राजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, वैसे तो मैं सभी गेस्ट से एक ही कॉमन सवाल है इस समय कि मार्केट का बाउंस बैक कितना सस्टेनेबल है। और ये जो कल बाउंस बैक आया था, ये धोखा तो नहीं था? आप क्या मानते हैं सर? जी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे हम लोग और काफी ओवरसोल्ड था, तो कल का जो बाउंस बैक था वो तो एक्सपेक्टेड ही था। बट अभी ये सस्टेन होता है क्या, ये डिपेंड करेगा ऑन द की लेवल ऑफ 22,450 22,500 के आसपास। तो यहाँ पे 20 डे का ईएमए भी है और एक बेरिश गैप भी है। एंड आज वीकली एक्सपायरी है, तो काफी अच्छी एग्रेसिव कॉल राइटिंग भी हम 22,500 में देख रहे हैं। तो अगर ये जो फर्दर मूव एक्सपेक्टेड होगा तो 22,450 22,500 सस्टेन करने के बाद ही होगा। नहीं तो एक्सपेक्ट करें थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, जहाँ पे नीचे में अगर वापस 22,250 के आसपास अगर डिप मिले तो वहाँ पे वापस बाइंग किया जा सकता है। जी, राजेश जी, मैं दर्शकों के सवाल लेता हुआ चल रहा था, तो रोहन पटेल जी पूछ रहे हैं कि मनी नाइन के रेगुलर व्यूअर हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पटेल साहब। इनका सवाल सर अदानी पावर पे है, क्या करें? देखिए एक कंसोलिडेशन मोड में है अभी, तो फिलहाल कोई मेजर ट्रैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। बट लास्ट कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि 470 और ऊपर में 515 ये एक रेंज है। ऊपर में 515 ब्रेक करता है तो इसमें स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। देन वहां से जो स्टॉक जो है 555 टू 560 लेवल्स तक जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। एक्सपेक्ट कीजिए 515 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 467 का। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, प्रिया सिंह जी। वो पूछ रही हैं कैनफिन होम 851 का लिया है सर, क्यों गिर गया? और अब क्या आउटलुक है? देखिए क्या ब्रॉडर एवरेज कर सकती मार्केट हैं के सर साथ ही एक साल के लिए? देखिए ब्रॉडर मार्केट के साथ ही ये रिसेंट में करेक्ट हुआ है। एंड अभी जैसे देख रहे हैं कि एक सपोर्ट लेवल्स पे है। ला 2023 में अप्रैल में इन्हीं लेवल्स के आसपास था। जब एक रैली स्टार्ट हुई थी, 575 से रैली हुआ था स्टार्ट, तो वो 875 तक गया था। तो डेफिनेटली अभी सपोर्ट पे है। तो 575 का नीचे में 570 का एक नीचे में स्टॉप लॉस रखिए। एंड ऊपर में पहला टारगेट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होंगे 665 का। यहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर उसको सस्टेन करता है तो उसके बाद एक मूव देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल 570 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। जी, जयदास जी काफी देर से पूछ रहे हैं हुडको पर सर, 270 रुपए पर इनका बाइंग है, क्या करें? देखिए ज्यादा तो मोमेंटम नहीं दिख रहा है स्टॉक में। सलाह होगी बाउंस में जो है एग्जिट करने की ट्राई कीजिए। 195 के आसपास प्रीवियस स्विंग हाई भी है और एक मेजर ब्रेकडाउन भी है। तो 195 आता है बाउंस बैक में, तो वहां पे पोजीशन स्लाइड करने की कोशिश कीजिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं अमित कुमार जी, वो डैन नेटवर्क पर सब आपसे पूछना चाहते हैं आपकी राय। देखिए काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। सलाह यही होगी कि बाउंस में एग्जिट कीजिए। लास्ट 2-3 सेशन से पॉजिटिव ट्रैक्शन आया है। 35 टू 36 एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। देखिए मानस जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मार्केट जो करेक्ट हुआ है इसमें फ्रंट लाइन काउंटर्स में फोकस कीजिए। और ये जो स्मॉल कैप मिड कैप काउंटर्स है जिनमें थोड़ा सा ट्रेंड डाउन ही है, तो एनी बाउंस कोई भी बाउंस आता है तो उस बाउंस में लाइट रहने की कोशिश कीजिए। जी, साबिया सईद जी बोल रहे हैं कि धन्यवाद सर सवाल लेने के लिए। और वो चाहती हैं कि मैं भी मुंबई दर्शन करूं। बिल्कुल मैम, टाइम मिलेगा तो जरूर कोशिश की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। एनएचपीसी यहाँ पर सर 96 रुपए के लिए हुए हैं, हमारे एक दर्शक हैं। क्या करना चाहिए? देखिए एनएचपीसी का मैं चार्ट देख रहा हूँ तो जैन से एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। नीचे में 70 देखने को मिल रहा है। बट सिमिलरली हायर साइड पे देखे तो 82 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है। तो वेट करना होगा 82 क्रॉस करने का।
82 के ऊपर एक काफी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, पॉसिबली 89 टू 92 के आसपास। तो फिलहाल के लिए बाउंस बैक कर रहा है, 71 का स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे 82 क्रॉस करता है उसके बाद मोमेंटम एक्सपेक्ट कीजिए। जी। इनोसेंट राशि के नाम से एक आईडी बना हुआ है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए, पर्सो सोल्यूशन का चार्ट अगर देखे तो मैं कहूंगा कि एक कंफर्मेशन का वेट कीजिए। 368 एक लेवल है, 368 के ऊपर एक चैनल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, एंड वहां से जो स्टॉक है पॉसिबली प्रीवियस हाई जो है 420 का, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। कल पॉजिटिव मोमेंटम था, बट आज बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है, तो वेट कीजिए, 368 क्रॉस करने का कंफर्मेशन पे बाय कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजेश बंसल जी, ये पूछ रहे हैं सर डेटा पैटर्न, इसके बारे में बता दीजिए, बाइंग लेवल क्या रखें? देखिए, मैं डेटा पैटर्न में फिलहाल तो अवॉइड की राय दूंगा। अभी फिलहाल तो कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अ, यहाँ पे 1670 एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करता है तो एक डबल बॉटम या फिर एक बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो 1670 अगर उनको एंटर करना ही है, अगर उनका कोई फंडामेंटल रीडिंग होगा तो 1670 क्रॉस करने का वेट कीजिए। उसके बाद में भी स्टॉक 2180 तक जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो होगा अराउंड 1350 का। अकरम कैफ जी का सवाल है सर, जियोजित 104 रुपए के लिए रेट के लिए हुए हैं 5000 शेयर, किस रेट पर एवरेज कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे स्टॉक जो है 200 वीकली मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है 67 के आसपास। तो एवरेज की सलाह तो नहीं होगी, कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा, बट अभी करंट जो पोजीशंस है उसको 67 का एक की सपोर्ट है या स्टॉप लॉस है। तो अगर वो खुद अगर एवरेज करना चाहते हैं तो 67 के स्टॉप लॉस से एवरेज कर सकते हैं। बाउंस बैक में पॉसिबली यहाँ से अगर मूव आता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के अराउंड आ रहा है अराउंड 88 टू 90 लेवल्स के आसपास। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, जीपीपीएल गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, इन्होंने 200 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? अभी 136 आ गया ये शेयर। विक्रम सिंह जी देखिए, का सवाल काफी अच्छा है। स्टॉक है, बट रिसेंट मार्केट करेक्शन में नीचे आया है। स्टॉक के लिए सपोर्ट जो है अराउंड 120 115 के आसपास आ रहा है। पास्ट में एक रैली स्टार्ट हुई थी यहाँ से, तो वो नॉन स्टॉप 240 तक गया था। तो अभी फिलहाल सपोर्ट भी है, सपोर्ट पे है, होल्ड रखिए। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो होगा उसका प्रीवियस स्विंग है जो है अराउंड 157 के आसपास। जी। विकी मोहन जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आपका व्यू जानना चाहते हैं, 57 की इनकी परचेज है, 2500 शेयर है इनके पास। देखिए, तो थोड़ा नया लिस्टिंग है और कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। अभी करंट जो मार्केट बाउंस है तो उस बाउंस में थोड़ा सा लाइट होने की सलाह होगी। जो एक बेरिश गैप और प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 27 के आसपास, तो वहां पे आता है तो चार्ट्स को रीचेक कीजिए, या फिर बेटर होगा कि वहां पे थोड़ा सा पोजीशंस को लाइट रखिए। जी। शोभित कपूर साहब पूछ रहे हैं सर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 432 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए, लास्ट 2-3 सेशन से एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, बट हमने देखा था कि फेब में काफी शार्प फॉल हुआ था। फेब में वो अराउंड फेब स्टार्ट में अराउंड 410 पे ट्रेड करा था, एंड कुछ 3-4 सेशन में ही 250 का एक शार्प फॉल आया है। तो स्टॉक जो है हायर लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर रहेगा ही। तो सलाह होगी कि ये जो अभी करंट बाउंस है उसमें लाइट रही है। 275 270 जो है एक रिट्रेसमेंट का एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन रहा है, तो सलाह होगी कि हायर लेवल्स पे एक लाइट रही है, एग्जिट कीजिए। जी।
काफी सारे सवाल मिल रहे हैं और रिपीटेटिव सवाल है टाटा स्टील पर। बहुत सारे दर्शक सवाल बार बार पूछ रहे हैं। मैं आई वुड रिक्वेस्ट, टाटा स्टील हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दीपक तोमर जी का सवाल है सर, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 500 शेयर है, 250 रुपए की एवरेज के, क्या करें? फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड जो अभी 171 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी, फ्यूजन माइक्रो, मैं एक बार देख लेता हूँ। जी, फ्यूजन फाइनेंस के नाम से होगा ये। एक 153, बिल्कुल ठीक बात है सर, यही वाला शेयर होगा। 153 तो लो वॉल्यूम स्टॉक है एंड एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल सलाह यही होगी कि बाउंस में एग्जिट कीजिए। इसका जो 89 EMA आ रहा है, जो बार बार रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है, वो है अराउंड 178 के आसपास। तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी बाउंस में। अभी फिलहाल तो एक लो वॉल्यूम इलिक्विड काउंटर है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जी, रीना परमार जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं सर। अदानी ग्रीन इन्होंने 900 रुपीज के लिए हुए हैं, क्या टारगेट रखें? 2 दिन में बाउंस बैक तो अच्छा करने की कोशिश कर रहा था सर। देखिए हाल फिलहाल की बाइंग दिख रही है एंड फिलहाल अभी सपोर्ट पे है और बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो होल्ड रखिए। जो रिसेंट लोज है अराउंड 750 के, तो वो स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है इसका 89 EMA का, 1100 के आसपास, जहाँ पे जैन का स्विंग हाई भी है। तो 1100 के आसपास एग्जिट कीजिए। अभी फिलहाल के लिए 750 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। जी, जुबिलेंट फूड सर इन्होंने 755 के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट रखें? स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? जुबिलेंट फूड। देखिए जुबिलेंट फूड आज नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल के लिए 590 का स्टॉप लॉस रखिए। बाउंस में सलाह होगी कि 670 680 एक की रेजिस्टेंस है, वहां पे चार्ट्स को रीचेक कीजिए। बट अभी फिलहाल 590 के आसपास सपोर्ट बन के आ रहा है। मल्टीपल लोज है यहाँ पे, तो 590 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। जी, जाइडस लाइफ पर सर आपका एक व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज इसको यूएस एफडीए से कैंसर ड्रग के लिए अप्रूवल मिली है, काउंटर में जंप देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ तक जा सकता है सर शेयर? अ, कौन सा स्टॉक बचा आपने? जाइडस लाइफ, इसको एक यूएस एफडीए से कैंसर ड्रग के लिए अप्रूवल मिला है, उसके बाद ये काउंटर अच्छा खासा चल रहा है सर। आज के सत्र में क्या कर लगता है आपको? देखिए बॉटम आउट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्पेशली इसका RSI देखिए, तो जब भी RSI अराउंड 35 30 के आसपास आता है, तो ये स्टॉक बाउंस करता है। लास्ट कुछ दिनों से RSI वहीं पे ट्रेड करा था एंड आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। गैप का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 860 का। ऊपर में जो रेजिस्टेंस पहला बन के आ रहा है वो होगा 960 का। एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 200 DMA 1030 पे आ रहा है, तो वहाँ वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। जी सर, चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर भी आउटलुक काफी स्ट्रांग आ रहा है, जिसकी वजह से काउंटर लाइफ टाइम हाई पर, मतलब इतने गिरे हुए बाजार में, जो जब हम आज का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले 5 महीनों की जो गिरावट है उसके लिहाज से देखें तो ज्यादातर काउंटर 30-40% नीचे आ चुके हैं। ऐसे में चंबल फर्टिलाइजर इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, और इसमें पिछले 2-3 दिन में बहुत अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? ये डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है एंड ऐसे काउंटर में बने रहना चाहिए। इनफैक्ट सलाह होगी कि कोई भी डिप आता है तो 560 के आसपास, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक्सपेक्ट करें पोजिशनली इसको होल्ड रखिए। स्टॉक जो है यहाँ से 630 640 भी जा सकता है, तो होल्ड रखिए। डिप में 560 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। 520 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, साईं परवीन जी रेगुलर हमारे व्यूअर हैं और डेली सुपर चैट पर जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। टाटा कम्युनिकेशन सर 1349 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें? देखिए कल इस स्टॉक में काफी अच्छा बाउंस आया था और एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मोमेंटम जो है आने वाले सत्रों में कंटिन्यू हो सकता है।
1490 1520 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल पॉजिटिव है, एंड 1320 1330 का एक काफी अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है इस स्टॉक को। जी, वैभव सोनी जी पूछ रहे हैं कि मार्क्संस फार्मा, आपका व्यू सर इस काउंटर पर? देखिए, लास्ट 2-3 सेशन से होल्ड कर रहे हैं, एंड और आज एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 205 206 एक रेजिस्टेंस था, तो उसको क्रॉस कर रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लेकिन स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा। 194 का लास्ट 3-4 सेशन से लो है, तो उसको होल्ड रखिए 194 के स्टॉप लॉस से। एंड ऊपर में 230 225 से 230 एक रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो वारी रिन्यूएबल्स पर सवाल पूछे। इन्होंने काफी ऊपर के लिए हुए हैं सर, 1800 की रेंज के लिए हुए हैं, और अब ये 800 की रेंज में चल रहा है, काफी लॉस हो रहा है। इनको क्या करना चाहिए सर? अब एवरेज कर सकते हैं या होल्ड ही करना पड़ेगा, ये क्या करें? देखिए, अभी फिलहाल थोड़ा सा एक बेस सा बन रहा है 760 750 के रेंज में, एंड लास्ट 2 सेशन से बाउंस की कोशिश की है। बट हैविंग सेड दैट काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। तो इसका जो 50 ईएमए और जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो अराउंड 1065 के आसपास है, तो वहां पे सलाह होगी कि उस बाउंस में अभी एग्जिट करने की सलाह होगी। जी, रहमा जी पूछ रहे हैं सर, मद्रास फर्टिलाइजर 120 के लिए थे, क्या करें सर? ये भी अच्छा मूव दिखाएगा क्या, चंबल की तरह? देखिए, ये एक बाउंस बैक आ रहा है, ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव ही है, बट 200 वीकली मूविंग एवरेज है, एंड इसका मल्टीपल बॉटम्स का सपोर्ट है 6970 के आसपास, तो वहां से बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, बट सपोर्ट पे है, तो पॉसिबली एक मूव आ सकता है टुवर्ड्स 85 टू 87 के आसपास। तो चंबल की तरह आउट परफॉर्मेंस तो नहीं करेगा, बट डेफिनेटली ऐसे बाउंस बैक कर सकता है। जी, तुषार सिंह परमार जी का सवाल है, इरकोन पर सर 218 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? एवरेज कर लें क्या? देखिए, कोई मेजर स्ट्रेंथ तो दिखाई नहीं दे रहा है, एंड एवरेज करने के लिए वॉल्यूम्स भी इतने पिकअप नहीं हुए हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है, तो थोड़ा सा जो पोजीशंस है उसको ही होल्ड रखिए। बाउंस में मैं सलाह दूंगा, एक बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस है 178 180 के रेंज में, एक ब्रेकडाउन है विद बेरिश गैप, तो वहां पे 175 178 के आसपास एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, ड्रीम आइलैंड डेकोर के नाम से एक आईडी बना हुआ है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल पूछ रहे हैं सर, क्या करें? देखिए, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, बट जैन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 100 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे बेस बन चुका है। यहाँ पे वेट करना होगा। 100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो होगा 116 का, एंड उसके बाद 122। 122 क्रॉस होते ही डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, और फिर वहां से स्टॉक जो है 145 146 देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 100 के नीचे रखिए, डेफिनेटली काफी अच्छा अच्छे ग्रुप की कंपनी है, तो होल्ड रखिए। जी, एम्बर एंटरप्राइजेस पर काफी देर से पूछे हैं यशराज जी, दोबारा सर एम्बर एंटरप्राइजेस के बारे में बता दीजिए। देखिए, काफी अच्छा मोमेंटम में है स्टॉक, आज भी अराउंड 5% ऊपर है, एंड 200 डीएमए पे एक कहीं ना कहीं डबल बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है, तो होल्ड रखिए। यहाँ पे 5800 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो पैटर्न का टारगेट बन के आ रहा है वो है होगा होगा अराउंड 7000 का, तो डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है काउंटर। 7000 के टारगेट्स के लिए होल्ड रख सकते हैं। जी, पुरवाल साहब पूछ रहे हैं सर, सीजी इंफो सिस्टम, इन्होंने अलॉटमेंट के लिए हुए हैं, मैपमा इंडिया के नाम से शेयर आता है। सर क्या करना चाहिए? तो काफी अच्छा चला है सर, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली होंगी 2600 2800 की रेंज में। बुक नहीं किया गया प्रॉफिट सर, क्या करें? देखिए, अभी फिलहाल तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है मैपमा इंडिया। ऊपर में 1750 1760 का रेजिस्टेंस है,
एंड नीचे में मल्टीपल बॉटम्स बने हैं 1570 के आसपास। तो फिलहाल तो होल्ड रखिए एंड एक्सपेक्ट कीजिए जैसे ही 1750 1760 क्रॉस करता है एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है, पॉसिबली टुवर्ड्स 1950 तक। जी। दीपक तोमर जी पूछ रहे हैं सर, इस पन्ना स्फूर्ति ये 800 शेयर है, 375 रुपए के प्राइस के इन्होंने, क्या एवरेज करें या फिर होल्ड करना पड़ेगा? देखिए एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बट जैन में एक सरप्राइजिंग मूव आया था जहां पे 320 से स्टॉक अचानक से 515 तक गया था विथ हाई वॉल्यूम्स। उसके बाद ग्रेजुअली लो वॉल्यूम्स के साथ अभी डिप आ रहा है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 245 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में अगर मूव आता है तो 350 360 के आसपास एक बार लाइट का एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है। अ, आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक है प्रशांत जी, ये पूछ रहे हैं सर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज इन्होंने 208 रुपए के लिए हुए हैं शेयर, क्या करें? तो जी इसका सिंबल मुझे नहीं मिल रहा है, एरो। एरोफ्लेक्स, AEROFLEX, फ्लेक्स। ओके। सर ये काफी तो हाई लास्ट बीटा दो काउंटर तीन है, सेशन। मार्केट चलता है या थोड़ा भी स्टेबलाइज भी हो जाता है मार्केट तो बहुत तेजी से चलता है। ये इसने अभी हाल फिलहाल में ही अपना ऑल टाइम हाई अराउंड 250 260 का लगाया था, और ये आफ्टर रिजल्ट्स था। बिकॉज हम इसलिए मैं इस काउंटर को ज्यादा जानता हूँ क्योंकि इस कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ हर क्वार्टर में जुड़ते हैं, और उनसे बातचीत होती है। Q3 रिजल्ट्स के बाद भी बात हुई थी, और उसके बाद चला था ये शेयर, और अब ये गिर गया। अब रिबाउंड भी करने की कोशिश कर रहा है 2 दिन से, क्या करना है? अ, जी आपने काफी राइटली हाईलाइट किया है कि काफी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। जब गिरता है तो शार्प गिरता है, एंड जब मोमेंट भी आता है तो काफी फास्ट मोमेंट आता है। तो अभी मार्केट एक बाउंस बैक मोड में है। एंड लास्ट दो सेशन से ये स्टॉक भी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रहा है। एंड जैसे आपने हाईलाइट किया रिसेंट में ऑल टाइम हाई बनाया था, एंड अभी करेक्ट कर रहा है। जो करेक्शन हुआ था लो वॉल्यूम्स के साथ हुआ था, एंड जब वो ऊपर गया था तो हाई वॉल्यूम्स के साथ जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 160 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। ऊपर में अगर मोमेंट कंटिन्यू होता है तो जो पहला रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो होगा 205 206 का। तो वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं एक्साइड बैटरी पर सवाल पूछ रहे हैं, आदित्य यादव जी, इसमें क्या करना है सर? देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज जो है अभी फिलहाल एक बेस सा बन रहा है अराउंड 340 के आसपास। एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, पर रिवर्सल के संकेत तो अभी फिलहाल नहीं मिल रहे। बट जो 340 का जो लो है उसको होल्ड रख के मतलब स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में पहला जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो होगा 380 का, जहां पे 50 ईएमए और प्रीवियस हाई है। वो क्रॉस करते स्टॉक में एक बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 420 टू 430। तो फिलहाल 340 का स्टॉप लॉस रहेगा। सुपर चैट पर सवाल आया है शीनू जी का, वैसे हम 10 रुपए के नीचे के शेयर्स को नहीं लेते हैं, लेकिन ये सुपर चैट पर आया है इसलिए हमें लेना है। अ, इन्होंने मिष्ठान फूड के साथ कुछ शेयर लिए हुए हैं। हालांकि ये शेयर एक समय पर 20 24 रुपए तक चला गया था, वहां से टूटता हुआ आया है ये वन साइडेड, और अभी ये 5.5 रुपए पर आ गया है। आज आई थिंक अपर सर्किट है, 5% ऊपर है। 5,000 शेयर और लेने चाहिए, इन्होंने ऊपर की प्राइस के लिए हुए हैं सर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये हुई थी कि सर इसमें कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ था जिसमें कंपनी पर कुछ आरोप लगे थे कि इनके जो डेटा है वो थोड़े से फर्स्ट हैं, मतलब कि इन्होंने थोड़े से इन्फ्लेट करके दिखाए थे। हालांकि कंपनी ने ये बोला कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी ने क्लैरिफाई किया, लेकिन स्ट्रीट ने इनको पनिश कर दिया। अब स्ट्रीट ने पनिश भी ठीक ठाक ही कर दिया है, क्योंकि जहां पर वो खबर आई थी 24 रुपए से 18 20 रुपए तक तो ये शेयर खुद से गिरा था, लेकिन उसके बाद 16 18 रुपए की रेंज से गिरकर ये जो 5 या 6 रुपए आया, ये केवल इसी खबर से आया। सर अब क्या करें, बाय करना चाहिए एवरेजिंग के लिए? और देखिए ये ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करना मतलब पंट लेने जैसा होगा। एंड आप देख सकते हैं कि कई लोग जो होंगे वो हायर लेवल्स पे भी अटके रहेंगे। तो ये स्टॉक जब भी ऊपर जाएगा तो जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिया है वो कहीं ना कहीं एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो
हमेशा ये हायर लेवल्स पे स्ट्रगल करते रहेगा अनलेस बहुत ही कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आए। तो सलाह होगी कि फ्रेश लॉन्ग्स मत के मतलब फ्रेश ऐड मत कीजिए, जो है वो होल्ड रख सकते हैं। तो जो प्रीवियस हाई है अराउंड 6.20 का, तो वो एक रेजिस्टेंस होगा। एंड उसके बाद 7.70 का, ये काउंटर जनरली सर्किट्स में ट्रेड करता है, तो ऐसे काउंटर्स को मोस्टली अवॉइड ही करना चाहिए। जी। मिस्टीरियस वर्ल्ड के नाम से एक आईडी है, भारत बिजली पर पूछे सर, 3400 रुपए के 100 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए अभी फिलहाल तो अंडर परफॉर्मेंस में ही है। कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। लास्ट 2-3 सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, तो उस लोअर रेंज का स्टॉप लॉस 2460 का, तो वो रखिए। एंड अभी करंट जो मार्केट बाउंस है, तो उसमें 2825 2850 वहां पे एक बार लाइट करने की सलाह होगी। ठीक है। सुमेर जी का सवाल है सर, एक्शन कंस्ट्रक्शन 600 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं और इन्होंने काफी लंबी लिस्ट भेज दी है शेयर्स की सर, मैं एक ही ले पा रहा हूँ, आपका समय की कमी है। ये पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या होल्ड करें इस काउंटर को? देखिए अभी फिलहाल तो होल्ड रखिए। हमने देखा था कि ऑन 20 फेब को एक हैमर बना था, उसके बाद 4 मार्च को भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। तो लेवल लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स डेफिनेटली हो रहे हैं। बट स्टॉक में जनरली देखा गया है कि काफी जब गिरता है तो काफी वर्टिकल गिरता है, और परसेंटेज वाइज काफी मतलब ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है। तो अवॉइड फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, जो है होल्ड उसको कंसिडर कीजिए। ऊपर में 1250 1280 काफी स्टिफ हडल बन के आ रहा है, तो वहां पे पोजीशंस को लाइट करने की सलाह होगी। जी। सोनी कुमारी जी पूछ रहे हैं सर, इंडियन ओवरसीज बैंक इसमें क्या करें, होल्ड करें, सेल करें या एक्यूमुलेट करें? देखिए आईओबी में लास्ट मतलब पीएसयू बैंक्स में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, तो इसमें भी एक लास्ट 2-3 सेशन से मोमेंट आया है। बट यहाँ से जो अपसाइड है वो कैप लग रहा है अराउंड 48 to 50 के आसपास। इससे बेटर होगा कि इफ पॉसिबल बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर स्टेट बैंक, ये तीन कुछ अच्छे काउंटर्स है पीएसयू स्पेस से, जिसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। आईओबी कहीं ना कहीं एक लो वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है, हाई लेवल्स पे अपसाइड थोड़े से कैप लग रहे हैं।